ऑलराइटी, चलिए सो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। और आज के सेशन में, कल के एक सेशन में क्यूरी आया था कि जो वेव एनालिसिस है या कोई भी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस है, इसमें जो स्टॉप लॉसेस हैं वो तो हिट होना ही है, राइट। तो वाई टू लर्न या वाई टू अंडरस्टैंड द वेव कंसेप्ट इन अ फर्स्ट प्लेस। तो इसका आंसर मैंने कल भी करा था वैसे, पर इसका एक थोड़ा सा एलोब्रेशन आपको बताता हूँ कि वाई यू शुड लुक एट दिस वे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंट क्या है। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि डिफरेंशिएशन है क्या, तो फिर आप क्यूरीज आप ऐसे ही पूछोगे और उसका एक्चुअली आंसर भी उस तरह से मिल नहीं पाएगा आपको। चलो, सो पहले सिंपली हम बात करें कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखो तो चार्ट्स की फॉर्म में करोगे, राइट। चार्ट्स की फॉर्म में करोगे तो यहाँ पे क्या मार्केट होता है, मूवमेंट क्रिएट करेगा। जब मार्केट मूवमेंट क्रिएट करेगा तो मार्केट जो होता है ना, अगर आप वेव एनालिसिस नहीं भी करते हो तो ये आप देख सकते हो कि मार्केट की एक सर्टेन वे है मूव करने का। मतलब कि मार्केट कभी शार्पली मूव करता है, फिर वो हॉल्ट लेता है, और उसके बाद फिर से शार्पली मूव करता है। फिर मान लीजिए फिर से हॉल्ट ले लिया, मान लीजिए ये लो तोड़ना था तो तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर से वो एक सर्टेन मूवमेंट लेता है, फिर शायद गिर जाए, जो भी करना है वो करे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप मूवमेंट देखोगे कि कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है वहाँ पे मार्केट में, और कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है। कुछ इस तरह की मूवमेंट होगी और ये पूरा का पूरा एक पैटर्न बनेगा, और में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट होगी, राइट। तो आप पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स इस तरह से हैं, कुछ 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 इस तरह से, राइट। देख रहे हो आप, वो लाइव होता हुआ देख रहे हो। नाउ सिर्फ वेव एनालिसिस ही आपके पास ऐसा थ्योरी या ऐसा कंसेप्ट है जो मार्केट की इन दोनों फेज को, मतलब कि आप किसी भी सिनारियो या फिर किसी भी कंडीशंस में जो भी एनालिसिस या मेथड आप यूज़ करते हैं, वो है ना मार्केट की सिर्फ एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती है, या फिर एक ही कैटेगरी को टारगेट करती है। जैसे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज क्या करता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देगा जब मार्केट आपका ट्रेंडी हो या ट्रेंड के डायरेक्शन। यहाँ पे एक बार बाइंग का क्रॉसओवर आने दो, आपको इतना अच्छा लगेगा कि यार यहाँ एंट्री ली होती, यहाँ एग्जिट कर दिया होता, कितना अच्छा इंडिकेटर है, इससे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन जितना आपने यहाँ कमाया नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे गंवा दोगे, क्योंकि यहाँ पर फिर बाइंग सेलिंग के जो फॉल्स सिग्नल आएंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको यहाँ पर दिखाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप करते हो तो आप यहाँ पे बेपनाह पैसा बनाएंगे, हर एक रेजिस्टेंस को सेल करेंगे, हर एक सपोर्ट को बाय करेंगे। आपके सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे प्ले करेंगे, क्योंकि वो एक रेंज बाउंड मार्केट में है। लेकिन जैसे ही मार्केट आपका ट्रेंडी होगा, फिर जैसे वो पैटर्न कंप्लीट होगा, ट्रेंडी होगा, तो जितना आपने यहाँ नहीं बनाया है उससे ज़्यादा आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढ ढूंढ के सेल करते रहोगे। क्योंकि देखो होगा क्या, पहली चीज़ तो आप यहाँ पे बाई करोगे तो यहाँ तक तो टिकोगे नहीं, आप यहीं सेल कर दोगे कि यार दोबारा यहाँ रेजिस्टेंस ना आ जाए। और जब ये रेजिस्टेंस के पास आएगा तो आप सेल कर करके क्योंकि मार्केट तो अपसाइड में, तो वो वहाँ पे पैसा लूज़ करोगे। और अगर गलती से यहाँ बाई कर भी लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ फिर से सेल कर दोगे और फिर से सेल सेटअप्स ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको अलाउ ही नहीं करती कि ये वेव अगर शुरू होगी तो ख़त्म कहाँ होगी, राइट। सो सिर्फ एक वेव एनालिसिस ऐसा कंसेप्ट है आपके पास जिसमें आप मोटिव वेव्स, कंसोलिडेशन वेव पैटर्न्स, एंड उसके बाद नेक्स्ट वेव, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब या इस वेव का जो एंड पॉइंट है, वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। और इस वेव को यहाँ बनने से पहले ही हम कोशिश करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि क्या ये टैग करेगा, अगर एक्सटेंड करेगा कहाँ तक जाएगा। जैसे कल की एक अपन बात ले लें, कल मैंने आपको एक सिनारियोज बताया था कि ये जो वेव है वो 23,300 के आसपास हॉल्ट कर सकती है या फिर वहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है। अब हुआ क्या कि कल फिर से एक मार्केट एनालिसिस का कोई वीडियो आया, शायद मेरे हिसाब से 8 या 18 मिनट का कोई वीडियो था। अब मैं एक्चुअली समझ गया हूँ यूट्यूब पर कि एक्चुअली लोग बाग एनालिसिस कर क्या रहे हैं बात। तो मैंने क्या करा कि 18 मिनट या 8 मिनट का जो भी वीडियो था उसमें से 95% का वीडियो स्किप कर दिया और सीधा एंड में आ गया। और सीधा एंड में आने के बाद मैंने फिर वही देखा कि एक्चुअली बंदा कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो कहने की कोशिश वो ये कर रहा था कि ये आपके लेवल हैं, ये मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारे 2 लेवल हैं, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा तो ये हो जाएगा। तो इन दी एंड ये आपका 8 मिनट की आपने पूरी रामायण गाई, और उसके बाद आपका व्यू इस तरह से आ रहा है। तो वो तो मैंने आपका वीडियो जो है स्किप करके वैसे ही पता कर लिया, राइट। वेरेज अगर कल के सेशन में अगर हम डिस्कशन करें कि ये वेव कहाँ एंड हो सकती है, कहाँ इसकी कंप्लीशन पॉइंट आ सकती है, उसमें कोई इफ़ और कोई बट मिला कि 23,300 का कुछ लेवल है, ऐसा क्लोज कर देगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर देगा ना, इट्स सिंपल। ये वेव का एंड पॉइंट है, तो मिनिमम जो एंड पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया है। अगर ये वेव एक्सटेंड करता तो 23,300 तक जाने की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। तो ऐसा थोड़ी कि ये क्लोज कर देगा तो हम इसके बाद ऐसा कुछ देखेंगे या फिर ऑल टाइम हाई देखेंगे या पैटर्न बदल गया।
तो ये सब वेव एनालिसिस में नहीं होता। एज ए रेफरेंस मैं आपको यहाँ का स्नैपशॉट भी बता दूँ, जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रीड करते हो। वेव एनालिसिस में क्या मोटिव है, मोटिव में अगर बेसिक वेव एनालिसिस जानोगे तो 1 2 3 4 5, फिर ABC की फॉर्मेशन आ सकती है। ये कुड बी जिगजैग, इट कुड बी अ फ्लैट, इट कुड बी अ ट्रायंगुलर WXY, डज नॉट मैटर। यहाँ पर भी अगर लाइव मार्केट में आप देखोगे तो यहाँ पर इस फेस को देखो 1 2 3 4 5, ये आपका फेस बन जाएगा। करेक्शन की बात करें तो अगर ट्रायंगुलर बना है तो ABCDE, या जो एक नीचे का फेस आता है, राइट। सो वो एक सिनारियो ABCD, ये जो D है ये यहाँ पे एंड हुआ है और E यहाँ पे, तो वो एक फेज़ है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया, कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, अपने प्रीमियम ग्रुप में आइडेंटिफाई किया। जब ये वेव यहाँ गिर रहा था तो इजीली पता है कि ये जो फेज़ है वो अपना लास्ट करेक्टिव वेव का एक एंड पॉइंट है। तो विच मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी बाई सेटअप्स बनता है तो वो ये मिनिमम हाई टैग कर सकता है। कहाँ से पता चलेगा, वेव एनालिसिस से पता चलेगा। मूविंग एवरेज थोड़ी बताएगा, वो तो आपको यहाँ भी क्रॉस ओवर दे रहा था, वो आपको यहाँ भी क्रॉस ओवर देगा, वो यहाँ भी क्रॉस ओवर देगा। रेजिस्टेंस तो आपको दिख ही रहे हैं हर चार्ट पर, राइट। इसका स्नैपशॉट बता देता हूँ मैं, आई थिंक जिन लोगों ने नहीं देखा पहली बार शायद जो देख रहे हैं, लेट्स फाइंड दैट। दिन कौन सा, जून की बात है शायद, निफ्टी जून, मेरे हिसाब से 5 जून को, हाँ। सो ये 5 जून का स्नैपशॉट देखो ज़रा, 5 जून को ये मतलब पैटर्न स्ट्रक्चर बनने के पहले। तो ऐसा नहीं कि वो तो यहाँ चला गया है तो मैं अब आपको रीड करके बता रहा हूँ कि अच्छा 1 2 3 4 5 कर लेते, ABCDE कर लेते और ये नीचे जाता, और ये इस वजह से यहाँ मार्केट आ गया है। तो उसका रीज़न नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ मार्केट क्यों आया है, मैं एक्चुअली यहाँ मार्केट है तो उसके जो लॉजिकल अप्रोच है वो बता रहा हूँ कि इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया एज ए ट्रायंगुलर के फेज में आइडेंटिफाई किया गया, मोटिव फेज वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो कोई भी बाई सेटअप्स अगर यहाँ पे बनता है तो वो ईजिली आपका ये हाइस को टैग कर सकता है। हुआ क्या है, डिट्टो आउटकम यहाँ पर, विच मीन्स कि अगर आपके पास वेव एनालिसिस की नॉलेज है, यहाँ बाई करोगे तो यहाँ एग्जिट करोगे क्या, यहाँ एग्जिट करोगे, आपके जो भी पोटेंशियल टारगेट होंगे वहाँ पे एग्जिट करोगे ना, होल्ड करोगे। साइकोलॉजी आपकी ईजी हो जाएगी। जैसे कल का जो एक एग्जांपल था, कल मार्केट ने शायद ये वाला एक लेवल तोड़ा था, पता नहीं मुझे अपडेट कब मैंने करा था अपने ग्रुप में। जब मार्केट वीक कंसीडर हो गया तो उसके जो एक्सटेंशंस टारगेट होंगे वो वहाँ पे अचीव किए जाएंगे। जब वो अचीव किए जाएंगे तो जो डाउनवर्ड साइड है वहाँ पर, मतलब कि जो वेव, रुको मैं लिंक थोड़े हटाने रहते हैं वहाँ पर मुझे, सो ये अपने प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है। 1:06 पर मार्केट वीक कंसीडर हो गया, तो उसके बाद आपने देखा कैसा फॉल आया मार्केट में। तो वीक क्यों कंसीडर हुआ, तो किस लेवल के बेसिस पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो 22 थी, जो वैलिडेशन पॉइंट था वो यहाँ पर लास्ट था ये वाले फेस पर। अगर इसने जाना था तो ये यहीं से जाना था। अब ये जब टूटेगा तो ये नहीं टूट रहा है टेक्निकली, आपको ये तो टूट ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो इसे भी तोड़ रहा है और प्रीवियस पैटर्न को भी तोड़ रहा है, तो विच मीन्स कि ये एक्सटेंड करता हुआ नीचे जाएगा। सो ये सब आपको वेव एनालिसिस में सिंपली मेथड से पता कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर मे बी मुझे लगता है कि पीपल लाइक वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो लाइक आपने बुक्स पढ़ी हैं और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर डिफरेंट सोर्स से समझोगे सीखोगे तो वो इश्यूज़ वहाँ पर आ जाएंगे। सो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट, इट्स अ बेटर कंसेप्ट देन दी अदर मेथड्स, क्योंकि यहाँ पे अगेन जैसा मैंने कहा कि दोनों ही मार्केट के साइकिल को ये कवर करता है। चलो, तो आज के प्रीमियम ग्रुप में हमने क्या अपडेट करा, आज के प्रीमियम ग्रुप के आपको लेवल्स बता देता हूँ। आज के प्रीमियम ग्रुप में रेजिस्टेंस या सपोर्ट आई थिंक ये आइडेंटिफाई किए गए हैं 550 एज ए डाउनवर्ड नंबर, 658, ये सारे लेवल्स हम लोग वेव एनालिसिस के थ्रू ढूंढते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अच्छा यहाँ पे देखो, कई बार आपके साथ होता होगा कि जैसे ये फेज यहाँ पे टूट गया, अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे आपको एंगल्फ कैंडल ढूंढनी है या दोजी कैंडल ढूंढनी है, या यहाँ पर सस्टेन आएगा तो ये ऊपर कैसे जाएगा, राइट। ये सारे आंसर वेव एनालिसिस में। सो ये सब कुछ आपको वेव एनालिसिस में पता चला। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज के सेशन में बात की कि जब तक इस लेवल के ऊपर 1 घंटे की जो कैंडल है अगर वो क्लोज ना करे, यहाँ पर देख रहे हो जो, तो यहाँ पे कोई भी बाई सेटअप नहीं बनेगा। और कैंडल ने देखो किस तरह से उसके नीचे क्लोज दिया, विच मीन्स नो बाई सेटअप्स इन दैट पॉइंट। तो ये सारे सिनारियोज इतने क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वेव एनालिसिस या वेव जो मेथड है उसमें मिलते हैं। आज का स्नैप बता दो नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। निफ्टी कितना तारीख है आज, 14 नवंबर। ये सो ये आज के स्नैपशॉट देख लो, ये आज के स्नैपशॉट से ब्रेकआउट के सेल सेटअप्स एंटिसिपेट के गए, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया और साइडवेज इतना हो गया है। सो वो एक कंडीशन वहाँ पे मेट हुई है, या फिर लेट्स से
सपोर्ट के आसपास मार्केट बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से डिस्कशन किया गया है। एंड पूरा ये तो एक स्नैप देख रहे हो आप, यहाँ पे पूरा पैटर्न डिस्कशन किया गया है, तो वो पूरा तो मैं चला नहीं सकता, यहाँ पे एक स्नैप लिया है मैंने यहाँ पे। सो ये कब अपडेट किया है? 10:05 पर 14 तारीख। मार्केट उस टाइम कहाँ ट्रेड कर रहा था? मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। पूरे सेटअप्स डिस्कस किए जा रहा है कि बाई अगर करना है तो कंडीशंस क्या लग जाएंगी और कहाँ पर ये करंटली खड़ा हुआ है। सो ये पूरे लेवल्स और स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर ये लेवल्स और स्ट्रक्चर आप खुद से आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने प्रीमियम ग्रुप में मैं रोज पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूँ, अगर वहाँ पे आपको ज्वाइन करना हो तो उसका ट्रायल अवेलेबल है। चलो आपकी क्यूरीज अब आंसर करते हैं रिगार्डिंग दी सिनारियोस। चलो सो पहला क्यूरी है, व्हाट इज द इनवैलिडेशन पॉइंट फॉर अ वेव बी इन द इर्रेगुलर फ्लैट? इर्रेगुलर फ्लैट, आई थिंक ये कंसेप्ट जो है इरेगुलर फ्लैट का मैं यूज़ नहीं करता हूँ। आई एम यूजिंग 4 फ्लैट्स में यूज़ करता हूँ। द वन इज़ रेगुलर एंड द वन इज़ द एक्सपैंडिंग, द वन इज़ रनिंग, और एक में पर्सनली जो है वो एंटिसिपेट करता हूँ, वो है कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेट्स से एक वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन होता है। सो एक लाइक ट्रायंगुलर, हाफ ट्रायंगुलर भी बोलते हैं कुछ उसको। यूट्यूब पर वीडियो है इसके रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हो, अभी सर्च करना कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट। एनीवे सो दोज आर द 4 फ्लैट्स आई एम यूजिंग। सो मैं खुद ही वो कंडीशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो कैसे आपको इनवैलिडेशन पॉइंट बताऊँ? सो आई थिंक ट्राई फ्रेजिंग योर क्यूरीज बेटर। सो उसको अपन वैसे डिस्कस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये क्यूरीज भी मैंने रिपीट मोड पे देखा। सॉरी मैं पहले आंसर नहीं ले पाया क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, समझ सक आई होप कि यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ बेस्ट रहता है? अच्छा ये भी काफ़ी एक अच्छा क्यूरी है और मुझे लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को कि ट्रेडिंग करना है तो बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है। अगेन मैं करता हूँ पैटर्न स्ट्रक्चर के लाइक आइडेंटिफिकेशन और वेव एनालिसिस। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा जो चक्रव्यूह है आपका कि ये टाइम फ्रेम है, ये रेजिस्टेंस है, ये सबसे मुक्त हो जाते हो। कैसे होते हो? आपको टाइम फ्रेम पर फोकस नहीं करना है, आपको मूवमेंट पे फोकस करना है या वेव्स पर फोकस करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लेट्स से यहाँ पर इस वेव की बात करते हैं, तो ये जो वेव है ये आपको किस किस टाइम फ्रेम पर दिख रही है। जिस टाइम फ्रेम पर वो दिख रही है वो टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो या एंटिसिपेट कर रहे हो। आप यहाँ पे अगर बाई लगाओगे तो इसको आप वीकली बाई भी बोल सकते हो, डेली बाई भी बोल सकते हो, इसको आप चाहो तो 4 आवर पे भी देख सकते हो। लेट्स गो टू द 1 आवर पे भी दिख ही रहा है, ये रहा 1 आवर का, राइट। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद 4 आवर पे भी दिख ही जाएगा, ये रहा 4 आवर का, राइट। अब 1 मिनट पे दिखेगा क्या? तो 1 मिनट पे वैसे नहीं दिखेगा जैसे आप सोच रहे हो, राइट। तो वो एक एग्जाम्पल होता है। तो इंट्राडे की अगर बात करेंगे, इंट्राडे में कौन सा, वैसे अगर सिर्फ एक आंसर आपको चाहिए तो मेरे को लगता है कि अगर आपकी शार्पनेस और एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है तो आप 1 मिनट के आसपास जा सकते हैं। 1 मिनट से लेकर 15 मिनट ये एक टाइम फ्रेम होता है एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन एनालिसिस के लिए आप चाहें तो 30 मिनट्स से लेकर डेली तक का एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब व्यू यहाँ से बना सकते हैं, एग्जीक्यूट यहाँ कर सकते हैं। ये एक रेफरेंस है। और मैं पर्सनली व्हाट आई प्रेफर, और जो मेरे लाइक स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी कोशिश ये करता हूँ कि टाइम फ्रेम पे फोकस मत करो, वेव्स पर फोकस करो। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, सो मार्केट को यहाँ पे स्टडी करते हैं, ये वाला जो फेज़ है। अब इसमें आपने लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आपने मोटिव को आइडेंटिफाई किया, ये अच्छा सा जिगजैग पैटर्न बना है वो आइडेंटिफाई किया गया। अब जब ये जिगजैग आप देख रहे हो तो आप नेक्स्ट फेज क्या रखोगे? मिनिमम ये टारगेट रखोगे। तो आप ये वेव देख रहे हो, अब ये वेव देखो मुझे 1 मिनट पर भी दिख रही है, राइट। 1 मिनट पर जब दिख रही है तो 3 मिनट्स पे आ जाते हैं। 3 मिनट्स पे दिख रहा है क्या वहाँ पे? लेट्स गो टू, कहाँ गया वो वैसे, उसको ढूंढना पड़ेगा। अरे ये रहा। सो यहाँ पे आ जाओ, 3 मिनट्स पे दिख रहा है क्या वो, ये जो फेज था ये वाला, मुझे लगता है कि 1 सेकेंड, हाँ ये लो है आपका यहाँ पे, और ये वो जिगजैग है, और ये वो आपका नेक्स्ट फेज है। तो 3 मिनट पर भी दिख रहा है। आप एक काम करते हैं, 5 मिनट पे चले जाते हैं। 5 मिनट पे जाएंगे तो 5 मिनट पे वो जिगजैग तो नहीं दिख रहा है, पर वो पुल बैक दिख रहा है, पर इसकी फॉर्मेशन चेंज हो गई है। अब ये जिगजैग नहीं है, आपने आपको फूल मत करना कि ये जिगजैग है। सो जिगजैग के बेसिस पर अगर आप एंट्री ले रहे हो और नेक्स्ट मोटिव को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो जो वेव मैंने आपको दिखाया वो 1 से 3 मिनट के बीच का था, तो ये उस हिसाब से ट्रेड हो गई। अगर आप मुझे बोलोगे कि मैंने इस मोटिव में ट्रेड लिया है, इस जिगजैग, यहाँ जिगजैग है नहीं, यहाँ एक पुल बैक है, दैट्स अ पुल बैक स्ट्रक्चर, तो उसके नेक्स्ट फेज आ गया, बाकी वेव है वो। तो अगर आप वो फेज के हिसाब से वेव ट्रेड करो तो ठीक है, पर ये नहीं बोल सकते कि मैं जिगजैग के हिसाब से ट्रेड करूँ। तो समझ रहे हो कि ओवरऑल वो पैटर्न और स्ट्रक्चर जिस टाइम फ्रेम पर विजिबल है
वहाँ तक आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर वैसे करेंगे ट्रेड सेटअप्स तो ज़्यादा अच्छा प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि फिर कहना मुश्किल हो जाता है कि क्यों आप सेल कर रहे हैं, क्यों आप बाई कर रहे हैं, बस तो वो एक इश्यूज़ वहाँ पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सर आई परचेस टाइटग्रा एट 1200, कैन यू प्लीज़ एनालाइज दिस। शुभ, अगर कोई स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग अगर कुछ पर्टिकुलर क्यूरी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपना जो प्रीमियम ग्रुप है उसका ट्रायल आप कंसिडर करो, वहाँ पे इन डेप्थ उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका सर कप एंड हैंडल पैटर्न वेव पर कैसे एंटिसिपेट होता है। कप एंड हैंडल पैटर्न डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला देख रहे हो, देर आर मेनी वेरिएशन। एक एग्जांपल चलो इसको देखते हैं। सो होता है क्या, लेट्स से यू हैव ए वेव हियर, उसका दिए डाउन ऐसा एक्यूमुलेशन आता है, उसके बाद ऐसा कुछ फेज़ आता है और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज़ आता है, राइट, और उसके बाद बूम एक ब्रेकआउट। सो पीपल से कि ये जो फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है तो ये कप की तरह दिख रहा है यहाँ पर और ये हैंडल दिख रहा है, राइट, तो ऐसा कुछ। तो यूजुअली क्या होता है कि देखो ये जो फेज़ है ना, इसके पीछे का डाटा आपको चाहिए होगा, और डाटा अगर है तो वेल एंड गुड, अगर डाटा नहीं है तो यहाँ पर क्या आईपीओ वगैरह आता होता, तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं। बट ओवरऑल क्या हो रहा है, ये वेव ख़त्म हो रही है एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर। ये आपका एक्लमेशन फेज़ या यहाँ पर डायगनल होगा। ये जो वेव होगी इसमें ये वाला जो फेज़ है ये एक वेव बनेगी, मतलब कि इसमें इंटरनली आपको करेक्शन दिखेगा पर वो एक वेव है। और क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, मतलब रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण वहाँ पे करेक्शन ट्रिगर होगा। लेकिन वो करेक्शन क्या होगा, इस करेक्शन का ये वाला जो वेव का सेकंड डिग्री होगा, मतलब कि सेकंड करेक्शन होगा। उसके बाद फिर आपका वहाँ पे अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे। और इस सेकंड डिग्री के करेक्शन में ये यूजुअली डीप करेक्ट नहीं करते, शैलो करेक्ट करते हैं। सो अगर कप एंड हैंडल की बात करें तो इसको इस तरह से डीकोड करते हैं। और इससे डीकोड करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे इसको पता है बेटर क्या कर सकते हैं। देखो अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना यहाँ पर ये इसके पीछे का, तो इस वेव को फिगर आउट करो ये कौन सा है, इस वेव को फिगर आउट करो कौन सा है। जैसे सपोज करते हैं एक एग्जांपल, मोटिव तो छोड़ दो, पहला दूसरा छोड़ दो, थर्ड तो बहुत लॉन्गेस्ट होगा, पर एक काम करते हैं ये डब्ल्यू की तरह आइडेंटिफाई किया गया, तो ये एक्स वेव हो जाएगा। जब ये एक्स वेव होगा तो ये ऊपर जाएगा, लाइक वाई की तरह जाएगा, वाई की तरह जाएगा तो यहाँ पर ये नीचे आएगा करेक्शन। तो यूजुअली क्या होता है कि इस फेज़ को ये वाला साइकिल ख़त्म करना होता है फॉर किस वेव के लिए, डब्ल्यू, एक्स, वाई और एक्स वेव के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो वाला जो साइकिल का जो सपोर्ट होगा वो ट्रिगर होगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली शैलो सपोर्ट के आसपास आएगा। और जब वो सपोर्ट ट्रिगर होगा तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पर जो एक्स वेव है इसके बाद जो वाई के सिनारियोज है वो इनवैलिड हो गए हैं और उसके बाद ये सीधा ब्रेकआउट की तरह जा सकता है। सो एक ये ये बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं, आई थिंक इसको इस तरह से डिकोड करते हैं। चलो नेक्स्ट आपका बजाज फाइनेंस का WXY करेक्शन वीकली। भूषण मुझे लगता है कि आप है ना चैनल मेंबर हो, राइट। चैनल मेंबर का जो वीडियो होगा ना, क्या बोलते हैं, सैटरडे को या फिर मंडे को, आई थिंक इस सैटरडे संडे शायद मैं ट्रैवलिंग पर हूँ, तो संडे या मंडे को हम लोग उससे एक काम करते हैं, बजाज फाइनेंस मैंने उसको लिस्ट में लिया है आपके, तो जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पे डेली या वीकली के बेसिस पर अपन बना रहे हैं वो डिस्कशन अपन वहाँ पर कर लेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली आपको समझा दूंगा कि कौन सा पैटर्न है, किस हिसाब से सिनारियोज दिख रहा है। चलो नेक्स्ट है आपका चलिए लास्ट क्वेश्चन लें आज, ये इतना काफ़ी या फिर अभी तो टाइम है। चले, अगर प्लान की हुई ट्रेड मिस हो जाए तो नेक्स्ट वही ट्रेड करंट प्राइस पर एग्जीक्यूट करनी चाहिए या न्यू ट्रेड का वेट क्या बोल रहे हैं, प्राइस पर एग्जीक्यूट करनी चाहिए, न्यू ट्रेड का वेट करें या फिर वेट करने में फिर न्यू ट्रेड मिलता नहीं है जल्दी। अच्छा एनीवेज, आप ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने मान लीजिए लाइक यहाँ पे कुछ आपने एंटिसिपेशन करा, ये नीचे गिरा, इसके बाद आपने मान लीजिए ये वेव को पहचाना कि ये यहाँ जाएगा। अब आप कहीं चाय पीने चले गए, कहीं लाइक टॉयलेटरीज वगैरह चले गए, या फिर लेट्स से सिस्टम कुछ इशू आया, आप सिस्टम पर नहीं थे, उसके बाद क्या हुआ कि अब ये मार्केट है ना यहाँ कहीं पर आ गया है और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर अब मैं तो सोच रहा था लूँगा, मैं नहीं ले पाया, तो क्या मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, ये क्वेश्चन है। सो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपके रिस्क और रिवॉर्ड में है। शुरू में आई थिंक अपना आज का टॉपिक भी यही था कि वेव एनालिसिस आप क्यों करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपका एनालिसिस में रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो कितना भी अच्छा आपका एनालिसिस हो वो आपको बचा नहीं पाएगा। तो वैसे ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, ये आई थिंक केस बाय केस डिफरेंट होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे एक एग्जांपल समझो, आपने टैक्सी करना है, टैक्सी के लिए आपने हाथ दिया, टैक्सी आपको यहाँ खड़ा था, वो यहाँ की जगह यहाँ रुक गई, राइट, तो यहाँ रुक गई तो आप यहाँ चलकर थोड़ा सा
उसमें एंटर कर सकते हो, इतना दिक्कत वाली बात नहीं। पर सपोज करो आपने हाथ यहाँ दिया था, वो यहाँ जाके रुक रहा है 1 किलोमीटर दूर, तो आप उस टैक्सी में बैठना पसंद करेंगे? तो वैसे ही यहाँ पर आपको इस ट्रेड को भी समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट और आपकी एंट्री से अब कितना रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर बाकी है। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा तो मुझे मान लीजिए यहाँ से मिल रहा था 1:5, यहाँ से मिलेगा 1:4, तो आई मीन रीज़नेबल है, शायद आप ले सकते हैं उस ट्रेड को, इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं आएगा। लेकिन सपोज़ करें यहाँ से मुझे मिल रहा था 1:2, यहाँ से मुझे मिलने लगा 1:1 हो गया वो, तो अब ट्रेड अलग हो गया टोटल, उसका जो प्रॉफिट था वो सीधा आधा हो गया है। तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट डिपेंड्स कि वो करंट प्राइस कहाँ पर खड़ा है और वहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है। बाय द वे इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, अपना जो वीडियो कोर्स है ना उसमें ये पूरे केसेस अपने टैकल करें। इसमें जब आप यहाँ पे एंट्री लोगे ना तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं। आप क्या कर सकते हो कि इस वेव को स्टडी करके इसके बेस पर स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो और प्लान कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 1:2 1:3 जो भी देख रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे साइकिल बेसिस पर या फिर इस करंट वेव के बेसिस पर अगर एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉसेस यहाँ मिल जाते हैं आपको, टारगेट्स आपके वही मिल जाते हैं। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है आपका 1:4 1:5 वो इंटैक्ट रहता है। तो या तो इस तरह से मेथड को उसका टैकल करना चाहिए, या फिर सिंपल है अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अलाउ नहीं कर रहा है तो स्किप करो, गो फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। दूसरा इसी में क्वेश्चन था कि फिर वो ट्रेड आपको मिलती नहीं तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, वेट करो राइट, ज़बरदस्ती थोड़ी ट्रेड करेंगे। चलो दैट्स दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, इज इट फाइन टू गिव 1 or 2 स्टॉप लॉस बिफोर कैचिंग द बिग मूव? ये भी काफ़ी एक अच्छा सवाल है, चलो इसको ज़रा देखते हैं। सो लेट्स से हम एक एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आपका एक ऐसा पीस है, ये एक मोटिव की तरह हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम है, ये फेस जाएगा एक अपसाइड, यहाँ पे बना भी बाउंस। लेट्स से आपने ये वाला एक मूवमेंट एंटिसिपेट किया फॉर द अपर साइड, राइट। तो क्वेश्चन है कि 1 या 2 स्टॉप लॉस देने चाहिए। मेरे हिसाब से चाहे बिग मूव हो स्मॉल मूव हो, आपका जो भी व्यू है उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप 3 ट्रेड तक ले सकते हैं। मानिए पहला आपने लिया किसी रीज़न से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस रीज़न से स्टॉप लॉस गया है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो जाएगा हमेशा, राइट। लेकिन है ना, एक मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको ना उसको 3 बार अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर बार बार ही अटेम्प्ट करते रहोगे कि नहीं अब तो इसी मूव को लेकर आऊँगा, तो वहाँ ना थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। तो जैसे सपोज करते हैं हमने ये सोचना है, राइट, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि 1 ट्रेड लगाया, 2 ट्रेड लगाया, 3 ट्रेड लगाया, बस दैट्स इट, ख़त्म करो, राइट। लेट्स से कि आपका व्यू कुछ अलग बन जाता है। व्यू बनने के बाद लेट्स से आपने इस फेज़ को इस तरह से देखा, यहाँ पर नीचे आया, ये पूरा का पूरा फेज़ ऊपर गया, इसको लेट्स से आपने वेज की तरह ले लिया, यहाँ पर ABCD और ये वाला जो फेज़ है वो E लिया, E की तरह आपने लिया। तो लेट्स से आपने इसमें जो E था वो यहाँ पर आप सोच रहे थे, तो एक स्टॉप लॉस आपका यहाँ चला गया, राइट। दूसरा स्टॉप लॉस फिर से चला गया किसी भी रीज़न से, मे भी शायद वो इस तरह से चला गया नीचे, राइट। और मे भी तीसरी बार में फिर आपने ये मूव कैप्चर कर लिया, राइट। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बार में भी नहीं कर पाए, स्टॉप लॉस चला गया, छोड़ दो, अगला ट्रेड सेटअप्स तक को, क्योंकि वो धीरे धीरे मास्टरी कर करके है ना आ जाएगा। आपका क्या होगा, पहला कोशिश आप पूरी करोगे कि पहली बार में ही हमें वो मूव पकड़ा है। शुरुआत में क्या होगा, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, लेट्स से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा एक्सपर्टीज आपको मार्केट में आ गया, तो पहली बार में ही आप मूव पकड़ने की कोशिश करोगे। नहीं पकड़ाता है तो मुझे लगता है कि 80 to 90% चांस है, अगर मूवमेंट सही है तो सेकेंड टाइम में पकड़ा जाएगा। अगर फिर भी नहीं पकड़ाता है तो तीसरी बार में पूरी ताकत लगा के कि क्या हम सही मूव देख रहे हैं उसके हिसाब से लेंगे, तो या तो वो आपको मिल जाएगा, या फिर उस बार भी नहीं पकड़ाया और नहीं जाता तो फॉरगेट अबाउट द 4 टाइम। भले ही वो आपकी ट्रेड लेने के बाद आपका मूव दे जाता, इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। सो रूल ऑफ 3 इज़ ऑल गुड। आई थिंक रूल ऑफ 3 आप चाहें तो इंट्राडे ट्रेड में भी 3 ट्रेड तक का रूल लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जो मूवमेंट है उसमें सही होने के लिए भी 3 ट्रेड सेटअप का रूल लगा सकते हैं, वो लगाना पड़ेगा। ऐसा है नहीं आप हमेशा बॉटम्स एंड टॉप्स हमेशा पकड़ोगे, या आपके हिसाब से ही मार्केट चलेगा। पैटर्न्स बदलते हैं, ये तो मार्केट की नेचर है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, राइट। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, सर निफ्टी लुकिंग लाइक ए डेली मेकिंग कप एंड हैंडल ऑन द लार्जर स्केल 26,200 से। 26,200 से अगेन वही बात है, कप एंड हैंडल करता नहीं हूँ मैं, तो कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट आपका, बस ये बता दो लमसम कब और कहाँ डालना है। आई थिंक लमसम इन्वेस्टमेंट व्यू से मेरे हिसाब से इसका आंसर पता सिंपली विश्वजीत क्या है। अगर आप निफ्टी इंडाइसेस की बात करो, लमसम की बात करो, फॉरगेट अबाउट द बॉटम, इसमें टॉप्स पे डालो जरा, तो भी आपकी जो कैपिटल है वो अच्छे से आराम से ना 8 से 12% के CAGR पे ग्रो करती है।
तो अगर लमसम की बात है तो डोंट आस्क एनीबडी, इंडिया इज़ ए लाइक बूमिंग इकोनॉमी, गो विथ योर सेटअप्स, जो भी आपके पास सेटअप्स होते हैं, राइट। तो वो उसमें कोई दिक्कत लमसम में आएगी नहीं। हाँ, रही बात स्पेसिफिकली स्टॉक्स है, स्पेसिफिकली सेक्टर, वो अगर करना है तो उसके लिए तो आपको या तो दो काम करने पड़ेंगे, या तो आप खुद से सीखें तो अपने पास वीडियो कोर्स अवेलेबल है, या फिर अपना प्रीमियम ग्रुप में आके वहाँ पर अपना क्यूरीज पूछ सकते हैं। सो दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका, सर वेयर डू यू लिव। प्राइवेसी कंसर्न की वजह से नहीं बताता हूँ, मैंने तो अभी तक अपना चेहरा भी नहीं बताया, राइट। प्राइवेसी है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, दैट कुड बी द रीज़न। एनीवेज चलो, मैं वैसे आई थिंक अगर आपको सेशन और ये सब कुछ पसंद आ रहा है ना, तो क्या बोलते हैं 10,000 का मैंने टारगेट रखा है, हेल्प मी रीच दैट। अगर आपको जो भी सेशन पसंद आता है, लाइक कमेंट तो ठीक है, लाइक भी ठीक है, पर कोशिश करें शेयर करें किसी एक फेलो ट्रेडर के। सारे वीडियो सारे सेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है कि ये उसके काम की चीज़ है, राइट, तो वो शेयर करें। उससे होगा क्या, इट विल हेल्प मी रीच 10K, और जब ये 10K हो जाएगा तो मे बी नॉट मे बी बट श्योरली विल प्लान अ मीटअप, और मीटअप प्लान करेंगे तो फेस रिवील, लोकेशन रिवील सभी हो जाएगा, राइट। तो वैसा कुछ, बाकी टेंशन ना लो, मैं दुबई में नहीं हूँ, मैं इंडिया में ही हूँ, राइट, महाराष्ट्र में हूँ वैसे। चलो नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं, सर आई फील इट माई ड्रॉप मोर, गिर सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। आई थिंक निफ्टी की अगर बात करें 23 जो भी है लेवल 300, एक रेफरेंस वाइज है, डिपेंड करता है वो वेव कौन सा होता है, राइट। आई थिंक एक चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं एंड डन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वेव एनालिसिस से साइकोलॉजी कैसे हैंडल होता है, प्लीज़ शेयर सम इनसाइट, एंड क्या साइकोलॉजी भी आपके वीडियो कोर्स में होता है या 1-to-1 ट्रेनिंग में। ओके, सो दिस इज़ योर लास्ट क्वेरी, इसके बाद क्वालिटेटिव करते हैं। सो क्वेरी ये है कि साइकोलॉजी वेव एनालिसिस से कैसे हैंडल होता है। इसका सिंपल आंसर ये है, अगर पहली चीज़ कि वेव एनालिसिस होता क्या है, अगेन ये करेक्शन एंड मोटिव दोनों फेस को कवर करता है, राइट। करेक्शन अगर कवर करता है तो और मोटिव कवर करता है, तो आपको क्या होता है, पोटेंशियली मूवमेंट पता होती है। जैसे एग्जांपल के लिए यही वाली वेव लो, एक एग्जांपल समझो, वेव एनालिसिस की बात नहीं करूँ मैं, मार्केट के अंडरस्टैंड की बात कर रहा हूँ कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट में ठीक है, और अगर आपको पता है कि यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो इसको टैग करेगा, तो जब आप यहाँ पे बाई सेटअप्स प्लान करोगे तो उसको उसी हिसाब से मैनेज करोगे। मान लो यहाँ पे ऊपर जाते जाते एक रेड कैंडल बन गई, जब रेड कैंडल बनी तो आपने इस वेव के साइकिल को देखा, जब वेव का साइकिल ख़त्म ही नहीं हुआ है और ये जो रेड कैंडल बनी है एज ए करेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो डरना क्या, मेंटेन करेंगे ना, मैनेज करेंगे, और जब मैनेज करेंगे तो वेल एंड गुड निकल जाएंगे, राइट। एक ये केस हो गया। दूसरा केस आई थिंक इसी में देखो, वेव एनालिसिस में निफ्टी शायद 1 नवंबर का कुछ था स्नैपशॉट वगैरह, राइट। एक ये वाला जब वेव आया था यहाँ पर, तो इसका जो एंड पॉइंट आ रहा था वो 23,818 आ रहा था। कहाँ पे प्राइस चल रहा है, 23,995। अब सपोज करो यहाँ तो मुझे दिख ही रहा है ना कि पुल बैक आया, वैसे तो यहाँ से सीधा गिर गया, पर यहाँ पे पुल बैक आया, तो अगर ये पुल बैक आ भी गया और मुझे दिख रहा है कि 23,818 जाएगा, तो आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे ये तो प्लान में ही है, ये तो वेव एनालिसिस ने आपको सिखाया ही है कि किस तरह से मूवमेंट आ सकती है, कहाँ पर एंड हो सकता है, तो उस हिसाब से मैनेज करोगे, उस हिसाब से अंडरस्टैंड करोगे। तो साइकोलॉजी उनकी हिलती है जिनको आउटकम कैसे आएगा वो पता नहीं हो, वो सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं कि चलो मैं यहाँ पे बाय या फिर यहाँ पे सेल कर देता हूँ, और यहाँ पर अब राम भरोसे। तो होगा क्या कि जब ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, तो साइकोलॉजी भी हिलेगी, आपकी पोजीशन भी हिलेगी, और आपकी कैपिटल भी हिलेगी। और जब यहाँ पे एग्जिट जैसे ही आप करोगे, क्योंकि करेक्शन, आप रिटेल ट्रेडर हो, लॉस तो करना ही 90% लोगों को, और उसके बाद देखोगे कि मार्केट, तो आपको लगेगा क्या मार्केट मेरे ही पैसे लेने आता है, मुझे ही पैसा नहीं देना, ऐसा इल्यूजन आपके साथ क्रिएट किया जाएगा, राइट। तो साइकोलॉजी इसलिए हैंडल हो जाती है वेव एनालिसिस में कि दोनों ही फेजेस मार्केट के आप लर्न करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। तो उस वजह से क्या है कि जो दिख रहा है उसे रीड कर पा रहे हो, जो आ सकता है उसे एंटिसिपेट कर पा रहे हो, कहाँ तक और कैसे आ सकता है वो भी आपने अपने ट्रेड प्लान में फैक्टर इन करा है। तो साइकोलॉजी तो वहीं हैंडल हो गई। तो इस वजह से वेव एनालिसिस आपका हेल्प करता है आपकी साइकोलॉजी में। दूसरा क्वेश्चन था कि वीडियो कोर्स में साइकोलॉजी हैंडल या 1-to-1 ट्रेनिंग। अपने पास मैंने कल भी शायद बताया था कि कोई लेवल वगैरह नहीं है कि ये बिगनिंग कोर्स है, ये ऑप्शन कोर्स है, ये सेलिंग कोर्स है, ये ब्रोकरेज कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। 1-to-1 ट्रेनिंग है। अगर आपको खुद लाइव सीखना है तो सेम कोर्स, सेम मटेरियल है, उसी का वीडियो कोर्स बना हुआ है।
तो अगर आप वीडियोस से सीखना चाहते हैं तो वीडियोस से सीख सकते हैं, आपको लाइव सीखना है तो लाइव सीख सकते हैं। दैट्स तरीका है आपको कि किस हिसाब से आप करना चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। बाकी स्टडी मटेरियल और जो भी पूरा कंसेप्ट है वो दोनों में ही आपका कवर किया गया है। चलिए, तो आई होप दैट आंसर योर क्यूरी। आई थिंक कृणाल इज सेइंग आप हमारे दिल में हो यार, थैंक यू सो मच, लव सीइंग योर मैसेज ब्रदर, love seeing your message. चलिए, so thank you so much for joining the live session guys. I'll see you in the next live. Until then, trade with care. Thank you so much. Bye bye.